अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सच टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान खुरम शहज़ाद। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान के प्यारे सिटी ऑफ लव जंग में और मैं इस वक्त मौजूद हूं दरबार माई हीर और मियाँ रांझा के। आपको मज़ार की हिस्ट्री के हवाले से भी बताएंगे और मज़ार का पूरा रिव्यू भी करवाएंगे। हमारे साथ रहिए। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सकें। नाजरीन, हीर जंग के नवाब सियाल ख़ानदान के एक शख्स चूचक की लड़की थी जिसके हुस्न जमाल के चर्चे आम हुआ करते थे। कस्बा तख्त हज़ारा ज़िला सरगोदा के एक शख्स रांझा नामी जो मर्दाना हुस्न का नमूना था, हीर के हुस्न की गायबाना शोहरत से बहुत मुतासिर हुआ। हर वक्त हीर के ख्यालों में रहने लगा। रांझे की भाभिया ने एक दिन इसे ताना दिया कि कमाई नहीं करता मगर रोटियां तोड़ने के लिए आ जाता है। अगर कमाई नहीं कर सकता तो जंग हीर सियाल चला जा, वहाँ हीर तुम्हारे लिए रोटियां पका कर लाएगी। घी से गूंदी हुई रोटियां इसको खाना। रांझा अपनी चार भाभियों का ताना सुनकर जंग की तरफ निकल पड़ा। जंग के बेलों में सफ़र करता रहा और जब जंग के पास चुनाव के किनारे पहुंचा तो एक रास्ता कश्ती देखी जिसमें फूलों की चादरें बिछी हुई थी, मगर इसमें कोई आदमी मौजूद ना था। रांझा थका हुआ था और कश्ती में दाखिल होकर घनी छाँव के शर्मीले नशे में मस्त हो। रांझे की आंख लग गई और वो सो गया। हीर अपनी सहेलियों के हमरा कश्ती में आई और इसने अजनबी को सोते हुए पाया तो वो खूब भड़क उठी। इसने अपनी सहेलियों के हमरा कश्ती में दाखिल हुई और रांझे को जगाया और सख्त सरजनिश रांझे की। इस दौरान हीर ने रांझे की तरफ और रांझे ने हीर की तरफ देखा। दोनों ने एक दूसरे से निगाहें मिलाईं और फिर झुक गईं। नाजरीन, कहाँ हीर एक अजनबी शख्स से इतनी खफा थी और एक दूसरे से निगाहें मिलाने के बाद हीर रांझे से काफ़ी मुतासिर हुई। यूं दोनों की मुलाकात के दरमियान रफ्ता रफ्ता दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो गए। चोचक ने हीर की सिफारिश पर रांझे को भैंसें चराने के लिए मुलाजम रख लिया। रांझा हीर की भैंसें लेकर जंगल बेले जाता और हीर घी में गूंदी हुई रोटियां पकाकर रांझे के पीछे पहुंच जाती। दोनों में प्यार इस कदर बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे में फना होते गए। नाज़रीन, हीर का एक चाचा था जो कि दोनों टांगों से लंगड़ा था। इसका नाम कैदो था, जो हीर और रांझा दोनों की मोहब्बत से आगाह हो चुका था। इसने कई दफ़ा चूचक से कहा हीर रांझे के साथ खेतों में भैंसें चराने के लिए उसके पीछे जाती है, मगर चूचक ने कई दफ़ा कैदो की बात को ना सुना। फिर कैदो एक दिन चोचक को लेकर जंग के बेले में पहुंचा, जहां दोनों एक दूसरे से मुलाकात कर रहे थे। चोचक ने घर वापस आकर रांझे को नौकरी से हटा दिया। हिस्ट्री के हवाले से भी बताएं। ये इसकी हिस्ट्री तो ऐसे है, ये सर है 876 में पाकिस्तान में जी। उसके बाद फिर ये इसकी बलौर लोधी के दौर में ये एक मिट्टी का टीला था। जब यहाँ वो आए पर्दा पोश होने के लिए तो ये मिट्टी का टीला था, यहाँ से दरिया गुजरता था। इन्होंने दुआ मांगी कि या अल्लाह हमें पनाह दे। तो फिर उसके बाद वो ज़मीन फाटी और वो जिंदा दोनों ही ज़मीन में। अच्छा, बारिश वगैरह भी आती है? जब बारिश होती है बिल्कुल आती है। वो देखिए आप, इनके टूटे हुए दरवाजे, ये भी बना हुआ है यहाँ से पानी। बारिश तो बहुत होती है। तो मज़ार वगैरह को कोई नुकसान वगैरह तो नहीं पहुँचता? बाजार नहीं, वो देखिए ये ऊपर की लहरें भी हैं। ये कच्ची मिट्टी का बना हुआ है, इसके ऊपर सीमेंट का वो किया गया है इसको खूबसूरती के लिए। अच्छा, महकमा मजहबी मोर की जानिब से कुछ काम किया जा रहा है मज़ार पे? ये तो एक दफ़ा कराया था 83 में। ये महकमा काफ़ी करीब पहले ये वैश्य कबीले के पास था। अच्छा, तो अभी ये मज़ार की जो जिम्मेदारियाँ हैं, काम नहीं हो रहा कोई। वो देखें आप, जो वो बाथरूम वगैरह हैं या गुसल खाने हैं वो टपक रहे हैं। कोई किसी चीज़ का काम नहीं। साल बाद जैसे कि उर्स होता है, उर्स के मौके पर भी कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। जी, क्या हुकूमत से क्या मुतालबा आप चाहते हैं? हुकूमत से ये मुतालबा चाहते हैं कि इनके जो है इनका रहने सहने का कोई बंदोबस्त किया जाए, यहाँ कोई कमरा बनाया जाए और वाशरूम वगैरह हो और वो दूसरे हो, पानी का सिस्टम सही हो। लेकिन इस पे ज़ायरीन कितने आ जाते हैं यहाँ पे एक महीने? तो बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि ये इंटरनेशनल दरबार है। बिल्कुल बिल्कुल। इस पे बहुत ज़्यादा आते हैं।
पिछले दिनों में अक़वाम मुत्तहिदा वाले भी आए थे यहाँ, तो लेकिन काम नहीं होता सर, काम नहीं होता। ये काम होना चाहिए, कोई इसकी सफाई वाला आदमी होना। सिक्योरिटी के हवाले से बताएंगे, सिक्योरिटी के हवाले से 4 कांस्टेबल हैं यहाँ जो यहाँ पे ड्यूटी देते हैं, अभी बैठे हैं मैं, लेकिन वो भी मकामी हैं, लेकिन चाहते वो उनका तो इससे नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये ना इसका कुछ सफाई का सही बंदोबस्त हो, वो खुद ही इंचार्ज करते हैं। अब पूरे मुल्क में जो लोग आपको सुन रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं भी पता होता, तारीख में पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं इस जगह के वाले? ये अल्लाह पाक के बरगज़िदा बंदे हैं, आप अपने अकीदे पे कायम रहें, तो आप दिलो जान से अगर एहतराम करते हैं, ये रूह का इश्क है, ये दूसरा इश्क नहीं है। बहुत शुक्रिया सर। ये अली भाई थे जो यहाँ मज़ार में गद्दी नशीन भी हैं और काफ़ी अरसे से ये यहाँ पे मुकीम है। उनका ये कहना था कि महकमा मजहबी अमूर की जानिब से दरबार की हालत भी काफ़ी ज़्यादा खस्ता है और इस हवाले से भी उन्हें यहाँ पे इस मज़ार की तज़ीन व आज़ाइश के हवाले से काम करना चाहिए ताकि मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला यहाँ पर जारी हो सके। बहुत शुक्रिया सर। चोचक ने घर जाकर रांझे को नौकरी से हटा दिया। हीर का रिश्ता सैदो कौम खेड़ा साकन रंगपुर से तय कर दिया गया। इधर चोचक की भैंसें जो रांझे की वंजली पर मस्त रहती थी, रांझा की जुदाई में उदास हो गई और खाना पीना दूध देना बंद कर दिया। दूसरी तरफ रांझा हीर के लिए बेकरार रहने लगा। हीर अपने महल में रांझे के लिए बेकरार रहने लगी। हीर का निकाह सैदो खेड़े से कर दिया गया। हीर की डोली रंगपुर पहुंची। दूसरी जानब रांझे की उदासी और परेशानी मज़ीद बढ़ने लगी। हीर ने सैदो खेड़े को अपना खामद तस्लीम करने से इनकार कर दिया। यहाँ हीर को एक राजदार सहेली मिली जो कि उसकी नंद भी थी, जिसका नाम सैदी था। सैदी से मुलाकात करके हीर को बड़ी तक़वियत मिली। सैदी भी एक शख्स मुराद से मोहब्बत करती थी, मगर इन दोनों के दरमियान भी दीवार हायल थी। रांझा हीर से मुलाकात के लिए बेकरार था। इसने एक हिंदू बाल नाथ को अपना मुर्शद बना लिया और इसके मशवरे से साधु बन गया। क्या कहना चाहते हैं आप? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि दरबार के ऊपर जो दीवारों पे नाम लिखे जाते हैं ये नहीं लिखने चाहिए। ये कौमी विरसा है और बरगज़िदा बंदे हैं, इनका एहतराम करना चाहिए। चलें जी, बहुत शुक्रिया। थैंक्स सर। रांझे ने अपने कान छिदवा लिए। जोगी बनकर भेस बदल कर रंगपुर पहुंच गया। सैदो खेड़े के मकान पर सदाएं लगाता रहा। खेड़ों की औरतों ने जब हीर और सहती भी शामिल थी। साधु को खरात देने के लिए जब बाहर निकली तो इन्होंने रांझे को पहचान लिया और रांझे ने अपना मकसद देख लिया। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मज़ार हीर रांझा पर मौजूद हूँ। इस मज़ार को देखकर खुशी भी हुई। ये इंटरनेशनल मज़ार है जहाँ पे पूरी दुनिया से लोग इसे देखने के लिए आते हैं और इस इमारत को देखकर दुख भी हुआ कि हमारे पाकिस्तान के कल्चर में रहने वाले लोगों की ये आप देख सकते हैं कि दीवारों को कितना गंदा किया गया है यहाँ पर। दूसरी जानब ये कब्रिस्तान है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इलाका मकीन है उनकी चाहने वालों की कब्रें हैं यहाँ पर। और मैं यही कहना चाहूँगा कि सफाई निस्फ़ ईमान है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये कह चुका हूँ कि ये इमारतें हमारे कौम का एक विरसा है, इनकी हिफाजत कीजिए और इन्हें गंदा मत कीजिए। और अभी महकमा औकाफ़ की जानब से और दरबार की इंतज़ामिया की जानब से अभी इन चीज़ का भी अजाला किया जाएगा। जो शख्स इस दीवारों को गंदा करता हुआ पकड़ा गया उसे 5000 रुपये जुर्माना जो है ना उसे अदा करना पड़ेगा। और नाज़रीन, ये दरख्त आप देख सकते हैं, इसे पीलू का दरख्त कहा जाता है। ये 400 साला पुराना दरख्त है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग यहाँ पर आते हैं वो अपनी मनतें, मुरादें, धागे और चूड़ियाँ वगैरह यहाँ पे जो है ना बांध के चले जाते हैं। और ये मस्जिद आप देख सकते हैं कि हालत आज भी देखने के लायक है और बड़ी खूबसूरत और प्यारी मस्जिद है। उस वक्त के दौर की यहाँ पे बाकायदा 5 वक्त बाजमात नमाज अदा की जाती है। 1337 में इस मस्जिद की तमीर की गई। दरबार माए हीर व मियाँ रांझा झंग में वाक़या है। आप यहाँ पर आ सकते हैं, बहुत खूबसूरत प्लेस है। ये मज़ार इंटरनेशनल लेवल पे मशहूर है, पूरी दुनिया से लोग इसे देखने के लिए आते हैं।
नाजरीन, जब रांझे ने हीर को रंगपुर में देखा तो उसने रंगपुर में ही अपने डेरे लगा लिए। बिलाखिर हीर ने सैती के साथ मिलकर ये प्रोग्राम बनाया कि सैती को सांप ने डस लिया है। हीर बेहोश हो गई तो इसने कहा कि हीर को जहरीले सांप ने डस लिया है। इसका इलाज इस जोगी के पास मौजूद है जो कई दिनों से रंगपुर के बाहर डेरे लगा कर बैठा है। इसे बुलाया जाए। जोगी को बुलाया गया। हीर और रांझे को एक कमरे में बंद कर दिया गया ताकि जोगी हीर के सेहतयाब होने के लिए कोई तरतीब लगा सके। चुनाचा सैती ने कमरा की दीवार में ताक़ुब लगाई। हीर रांझा दोनों भाग गए और सैती भी भागकर मुराद के पास पहुंच गई। यहाँ तक तमाम दास्तान गोया शायर कुर्बा मुत्तफ़िक है। नाजरीन, यहाँ के कुछ लोगों का ये कहना है कि जब माई हीर साहिबा और मियाँ रांझा साहिबा जंग सियाल के मकाम पर पहुँचे तो दुश्मन उनके पीछे था, तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि उन्हें पनाह दी जाए, तो वो ज़मीन बोस हो गए। और दूसरी जानब बाज़ मौरख़ीन ये भी कहते हैं कि रांझे को खेड़ों ने जंगल में पकड़ कर मार दिया था। बाज़ ये कहते हैं कि रांझे को कत्ल कर दिया गया था जंग के मकाम पर और माई हीर साहिबा को सीधा महल पहुंचा दिया गया था, वहां से उनकी लाश मिली। अब इसमें क्या सच है, क्या हकीकत है, ये अल्लाह ही जानता है। इस दरबार के छत की बात की जाए तो इस दरबार में छत मौजूद नहीं है। यहाँ पे इलाका मकीनों ने ये बताया कि कई दफ़ा इस मज़ार की छत को तमीर किया गया मगर यहाँ मौजूद नहीं रहती, गिर जाती है और बारिश के पानी की वजह से भी इसकी इमारत दरवाज़ों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। महकमा औक़ाफ़ की जानिब से किसी भी किस्म का ये इस मज़ार पर काम नहीं किया गया। इनका ये कहना है कि हज़ारों ज़ायरीन इस मज़ार पर आते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर लोग इस मज़ार को देखने के लिए आते हैं, तो लिहाजा महकमा मजहबी अमूर को चाहिए कि इस मज़ार की तज़ीन व ज़ाइश के हवाले से भी काम को बेहतर बनाया जाए। मज़ार पर सिक्योरिटी की बात की जाए तो 2 से 3 एहलकार मज़ार पर ड्यूटी सरअंजाम देते हैं और दूसरी जानब इसके फ़ंडिंग की बात की जाए तो यहाँ पर जो मज़ार के गद्दी नशीन हैं उनका ये कहना था कि हुकूमत की जानिब से और महकमा औक़ाफ़ की जानिब से इस मज़ार की तज़ीन व ज़ाइश के हवाले से किसी भी किस्म का फ़ंड नहीं दिया जा। बंदे होते हैं, नेक बंदे होते हैं, वहाँ ये दरख्त ज़रूर होते हैं। पंजाबी में इसको पीलू कहते हैं और उर्दू में ये कहते हैं एक लफ्ज़ से वन। ये जहाँ ये बुज़ुर्ग होंगे वहीं ये दरख्त होगा। ये तकरीबन 400 साल ये भी पुराने हैं। 400 साल पुराना ये दरख्त है। हाँ, ये और भी हैं, पीछे भी हैं। जहाँ जहाँ ये बुजुर्ग होंगे वहीं और माशाल्लाह इसकी हवा भी बड़ी ठंडी है। हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, देखे जैसे एसी लगा हुआ है। जी, बहुत ठंडक होती है गर्मियों में, ये बहुत ठंडक होती है। कुदरती है जिनको पानी मिलता रहता है, लेकिन ये बहुत पुराने दरख्त हैं। लोग वहाँ अपनी मंदिर भी बांधते हैं, धागे भी बांधते हैं। ये देखें आप, सारे बांधे हुए हैं। चलें, जब से ये मज़ार है उससे भी ये जहाँ ये बुजुर्ग होते हैं वहीं ये दरख्त होते हैं। या अल्लाह ताला के नेक बंदे जिस जगह पे भी होंगे तो ये दरख्त वहाँ पे होंगे। किसी मज़ार पे चले जाए अगर ये दरख्त समझ लें ये बहुत नेक, ये अल्लाह के बंदे जहाँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया। ये छोटी सी मस्जिद है, ये हाँ वो मैंने एक्सप्लोर किया है। ये मस्जिद कितनी देर पुरानी सर? 1337 में बनी थी। 1300, मगर आज भी कायम है, आज भी कायम है। इसकी हालत आज भी देख। नाजरीन, माई हीर और मियाँ रांझा के इश्क की दास्तान पूरी दुनिया में मशहूर है। हमने आपको आज पूरे मज़ार को एक्सप्लोर करके दिखाया और इस मज़ार की हिस्ट्री के हवाले से भी आपको आगाह किया। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इसके साथ ही अपने मेज़बान खुर्रम शहजाद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए सच टीवी पाकिस्तान जिंदाबाद।